जब तेजस कई दिनों के बाद अपने कमरे में लौटा तो उसने जल्दी से सफाई की और बर्तन धोए। थकावट के बावजूद उसने बिस्तर पर जाकर आराम किया। 9 दिनों की लगातार रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की साधना के बाद तेजस को अपने शरीर में गर्मी की लहर महसूस हुई। ऊर्जा का पोषण प्रवाह उसके विकास को तेजी से बढ़ावा दे रहा था। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी स्थिति स्थिर हो गई है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ गई। अब उसका नया विंग्ड टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड लाइन इम्प्रिंट धीरे धीरे चौथे क्रम के विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्रिंट की ओर बढ़ रहा था। विंग्ड टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन एक शक्तिशाली इम्प्रिंट था। हालांकि तेजस को इसे आत्मसात करने के लिए बस एक पल ही मिला था, लेकिन बाघिन के 7वें क्रम की ऊंचाई के बावजूद उसने 6ठे क्रम तक इस इम्प्रिंट को आत्मसात कर लिया था। फिर भी टियर सिस्टम के भीतर विंग्ड टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन के स्तर को देखते हुए यह स्पष्ट था कि यह 6ठे क्रम के ब्लड लाइन इम्प्रिंट के लिए उपयुक्त नहीं था। सबसे अच्छा विकल्प था कि इसे सीधे विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में विलय कर दिया जाए। पवन ब्लेड और पवन एस्ट्रल शक्ति और उपयोग में भिन्न होते हुए भी एक ही मूल साझा करते हैं। दोनों ही पवन विशेषता क्षमताएं हैं। एक 5वें क्रम के शिखर पर था और दूसरा 6ठे पर। एक बार सफलतापूर्वक विलय हो जाने पर तेजस की वायु तत्व पर महारत निश्चित रूप से 6ठे क्रम तक बढ़ जाएगी। इस प्रक्रिया से संदेह नहीं होगा और उसे 6ठे क्रम के पवन भेड़िए की तलाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह एक आदर्श स्थिति थी। जब तेजस ने विलय की प्रक्रिया शुरू की तो उसने दोनों छापों में तीव्रता से कंपन महसूस किया। उनमें एक प्रतिकर्षण की भावना थी, मानो कोई भी दूसरे में विलीन नहीं होना चाह रहा हो। क्या हो रहा है? सेलेस्टियल फॉक्स विजन जैसी उच्च स्तरीय क्षमताओं के लिए यह समझ में आता है, लेकिन आप दोनों चौथे स्तरीय छाप इतने घमंडी क्यों हो रहे हैं? तेजस को तुरंत एक संभावना का एहसास हुआ। राक्षसी भगवान परिवर्तन छापों का स्तर जितना ऊंचा होगा, संलयन प्रक्रिया के दौरान उनकी विशिष्टता उतनी ही अधिक होगी। अब ऐसा लग रहा था कि उनका क्रम जितना ऊंचा होगा, वे उतने ही अधिक अन्यवादी बन गए थे। एक 5वें क्रम के शिखर पर और दूसरा 6ठे क्रम पर होने के कारण स्वाभाविक रूप से विलय में कुछ कठिनाइयां आएंगी। फिर भी तेजस को इस विलय में विश्वास था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अब काफी मजबूत थी और उसके पास इन छापों के साथ काम करने के लिए पर्याप्त समय था। चूंकि दोनों वायुगुण के थे, वे मूलतः एक ही तत्व को साझा करते थे, जिससे सफल विलय की संभावना अधिक थी। इसलिए तेजस ने विलय की प्रक्रिया को जारी रखा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दबाव बढ़ाया और दोनों छापों को मिश्रित किया। एक सियान हरे प्रकाश ने तेजस के डांटियन को रोशन कर दिया और 2 छापों के कंपन तेजी से तीव्र हो गए। अचानक स्वर्ग की विवेकशील आंख के सर्वोत्तम स्थान से एक चमकदार सफेद प्रभामंडल प्रकट हुआ। यह केवल 3रे क्रम की छाप थी, जैसे क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन और गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब यह चमकती सफेद रोशनी फैलने लगी तो तेजस के भीतर सियान रंग की रोशनी का आभास हुआ। डांटियन तुरंत ही मंद हो गया और दोनों छापों के कंपन भी कमजोर हो गए, जिससे विलय की प्रक्रिया सुगम हो गई। तेजस के मन में एक विचार आया, रक्तरेखा सर्वोच्च है। स्वर्ग की विवेकशील आंख को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बड़ा भाई हो जिसे छोटों ने नींद से जगा दिया हो और वह गुस्से में दहाड़ रहा हो। छोटों ने तुरंत आज्ञाकारी हो गए और अब उन्हें परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं रही। सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ विलय के ये लाभ कितने उल्लेखनीय हैं। स्वर्ग की विवेकशील आंख प्राप्त करने के बाद तेजस ने इसके प्रभावों का अनुभव नहीं किया था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस उच्च श्रेणी की रक्तरेखा क्षमता का प्रभाव केवल भाग्य तक ही सीमित नहीं था। दीपक की क्षमता, जो केवल सेलेस्टियल फॉक्स विजन पर आधारित थी और कम क्रम की थी, अपेक्षाकृत प्रभावी लग रही थी। दीपक के पास आवश्यक शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की कमी थी और शिक्षकों को भी सेलेस्टियल फॉक्स विजन के उपयोग के बारे में बहुत कम जानकारी थी। जब तेजस ने यह क्षमता प्राप्त की तो उसे अपने अन्य कौशलों के साथ मिलाकर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव का एहसास हुआ। सेलेस्टियल फॉक्स विजन एक प्रथम श्रेणी की क्षमता होने के कारण वास्तव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे राक्षसी जानवरों के पदानुक्रम में शीर्ष 3 में स्थान दिया गया था। तेजस अब दीपक के 4थे क्रम पर पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
अपनी क्षमता को बढ़ाने का एकमात्र तरीका दीपक से इसे अवशोषित करना था। इसलिए उसने दीपक को बैंगनी दानव आंखें सिखाई थीं ताकि वह तेजी से प्रगति कर सके। विलय की प्रक्रिया अब अधिक सहज हो गई। चौथे स्थान की हरी छाप का रंग गहरा होने लगा। धीरे धीरे वह ठोस रत्न जैसा दिखने लगा जो प्रकाश से टिमटिमा रहा था। तेजस की वायु तत्व के प्रति धारणा और संवेदनशीलता में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। क्या मैं अब सीधे वायु तत्व को मूर्त रूप दे सकता हूं? इससे प्रारंभिक संपीड़न प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा विंड एस्ट्रल का उपयोग करने से तेजस की रक्षा में कमियों की काफी भरपाई हो जाएगी। आखिरकार विंड ब्लेड कोई रक्षात्मक क्षमता नहीं थी। यह नया विलय छाप निस्संदेह छठे क्रम पर था और यह अपनी मूल शक्तियों से भी अधिक शक्तिशाली था। उसकी साधना पूरी तरह से स्थिर हो गई थी और उसकी क्षमताओं को उसकी पसंद के अनुसार एकीकृत कर दिया गया था। इसका मतलब था कि तेजस आधिकारिक तौर पर छठे क्रम का पावर हाउस बन गया था। हालांकि तेजस के शरीर में अन्य 4 छापों का स्तर तुलनात्मक रूप से कुछ दयनीय लग रहा था। तेंदुआ फ्लैश चौथे क्रम पर था, लेकिन 5वें क्रम तक नहीं पहुंचा था। बाकी 3 छापें सभी तीसरे क्रम की थीं। इन छापों के रक्तरेखा स्तर उच्च थे, लेकिन साधना क्रम की कमी ने उनकी प्रभावशीलता को काफी सीमित कर दिया था। अब उसकी ताकत को और बढ़ाने और रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की साधना को 7वें क्रम तक ले जाने में समय लगेगा। इसलिए अगला कदम था उसकी छापों के स्तर को बढ़ाने के उपाय ढूंढना। एक और महत्वपूर्ण कार्य था छठी रक्तरेखा छाप को खोजना। प्रत्येक अतिरिक्त छाप के साथ एक अतिरिक्त क्षमता आती है और छापों को उसकी साधना के समान स्तर तक बढ़ाने से तेजस की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हालांकि तेजस अभी अभी छठे क्रम में आया था। उसे पूरा भरोसा था कि उसी स्तर के राक्षसी जानवर उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास 5 रक्तरेखा छापें थीं। धीरे धीरे जब वह गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश कर रहा था तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। बाहरी प्रशिक्षण से प्राप्त लाभ सचमुच आश्चर्यजनक थे। भाग्य निश्चित रूप से साहसी का साथ देता है। दरवाजे पर तेज धमाके की आवाज सुनकर तेजस अपने ध्यान से बाहर आ गया। गहरी सांस लेते हुए और रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा को अपने शरीर में स्वतः प्रवाहित होने देते हुए उसने अपनी आंखें खोलीं। कौन है भाई? लिविंग रूम के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये मैं हूं, छोटा तेजस, ये मैं हूं। यह आवाज सुनकर तेजस की आंखें चमक उठीं। वह तेजी से बिस्तर से उठा, बेडरूम से बाहर निकला और लिविंग रूम का दरवाजा खोला। परिचित व्यक्ति ने झपट्टा मारते हुए उसे गले लगा लिया। हाँ, तुम सब अभी भी जीवित हो। यह बहुत अच्छी बात है, सचमुच बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा था कि तुम चले गए हो। यह अद्भुत है। उसने तेजस को उठाया और गोल गोल घुमाया। ठीक है दीपक भाई, मुझे नीचे उतार दो, तेजस ने थोड़े असहाय भाव से कहा। दरअसल ये जानी पहचानी आवाज और आकृति किसी और की नहीं बल्कि दीपक की थी। दीपक ने अंततः उसे नीचे उतारा। जब उनकी नजरें मिली तो तेजस ने अपनी आत्मा के सागर में एक उछाल महसूस किया और उसकी द्रवित आध्यात्मिक शक्ति धड़कने लगी। स्वर्ग की विवेकशील आंख भी थोड़ी कांपने लगी। आप आगे बढ़ गए हैं? तेजस ने अचानक कहा। उसका चेहरा आश्चर्य और खुशी से भर गया। अरे, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें कैसे पता चला? वहां हाँ, दीपक उत्साह से नाचते हुए कहा।